हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 9, लाइट चैप्टर अपना चल रहा है। और आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखो अभी हम क्या करेंगे, इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज जब हमें बनानी है, ऐसे जो डायग्राम होते हैं उनको हम बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं? रे डायग्राम आएंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ हमें नियमों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों के दोनों मिरर में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से नियम है? 4 नियम है, इनको दिमाग में आप सेट कर लेना, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल मैं हिंदी में समझाऊंगा, बाईलैंग्वेज समझाऊंगा। देखो रूल नंबर 1, वैन इंसिडेंट रे। अब देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सपोज कोई प्लेन मिरर है, जस्ट इंसिडेंट और उसका बारे में दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइट की रे आ रही है, लाइट की जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट। टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। बाकी जितने पिछले वीडियोज हैं उनको जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। अगर ये नहीं आते तो फिर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो पिछले वाले वीडियो जरूर देखें। तो क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोनों मिरर ले रखे हैं, दोनों मिरर ले रखे हैं। कौन कौन से? इधर है कॉनकेव मिरर और इधर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ होती है? मिरर के इनसाइड। कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर के बाहर की तरफ हो, ये मान लो बाहर की तरफ हो गई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये चीज़ इसलिए अगर आपने नहीं देखे पिछले वाले वीडियो तो उनको एक बार देख लें, सो दैट आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर रहे। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? Whenever a ray of light is incident on a mirror parallel to principal axis, it passes through the focus after reflection। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर पर आती है, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो फोकस मैंने बता ही दिया, दोबारा मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, देखो ये रे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जिस पॉइंट से गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो तो फोकस होता है। या हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? ये है हमारा रूल नंबर 1। ये तो कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। कॉन्वेक्स में कैसे दिखाएंगे? लाइट की रे जैसे यूं आई और यूं चली गई। अब कॉन्वेक्स में क्या है, इसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है पीछे की साइड। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो दोबारा समझ लो, whenever मतलब जब भी ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर, जब भी कोई लाइट की रे मिरर पर क्या होती है? इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो ये हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी आफ्टर दी रिफ्लेक्शन। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। नियम नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। ध्यान देना, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक लाइट की रे जो कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस टुवर्ड्स द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है आफ्टर दी रिफ्लेक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये लाइट की रे आ रही है और ऐसा लग रहा है कि पीछे कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइट की रे सपोज कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नियम नंबर 2। ऐसे करके 4 नियम है, इनको आप पहले नोट डाउन करो, फिर बाकी 2 भी मैं आपको बताता हूँ।
हाँ तो बच्चों अब रूल नंबर 3 हम देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या है? देखो, 2 रूल मैंने अब तक बताए हैं। पहला रूल क्या बताया था? पहला रूल बताया था अगर कोई भी मिरर है, अगर कोई भी लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम मैंने क्या बताया? अगर लाइट की रे फोकस से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है? फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 2 नियम बताएं। तीसरा नियम क्या? तीसरा नियम और समझो। तीसरा नियम है ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई लाइट की रे, यहाँ पे ये देखो मिरर है, कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। जब लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जब लाइट की रे कहाँ से गुजर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रेसेस द सेम पाथ। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस द सेम पाथ। मतलब जिस पाथ से लाइट की रे आ रही है उसी पाथ से वापस चली जाती है, अगर कहाँ से गुजर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तो ध्यान रखना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाती है। यह है रूल नंबर 3। कॉन्वेक्स में कैसे हो जाएगा? ये लाइट की रे आई और वापस चली गई, मगर इसको पीछे की तरफ देखेंगे जोड़ के तो ये कहाँ पर जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर कोई लाइट की रे पोल पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है? पोल पर, तो जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, देखो, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड द पोल। लाइट की रे कहाँ पर आ रही है? पोल पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है? पोल पर आ रही है। ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछी आ रही है। पोल की तरफ देखो तो तिरछी आ रही है, कुछ एंगल बना रही है। क्या बना रही है? एंगल। टू दी प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। रिफ्लेक्टिव भी कैसे होती है? तिरछी होती है, ऑब्लिकली होती है। तो जितने एंगल से ये लाइट की रे आ रही है उतनी एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये 4 केस हैं। कितने केस हैं? 4। तो इसको भी नोट डाउन करो, फिर एक बार मैं इनके रिवीजन करा दूंगा आपको। तो हमने 4 नियम देखे, मिरर से संबंधित 4 लॉ हैं जो आपको रे डायग्राम बनाने में काम आएंगे। एक बार दोबारा से फटाफट समरी कर लेते हैं। देखो भाई, ये सपोज अपना कोई भी मिरर है। कौन सा मिरर है? ये है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। बीचों बीच से एक लाइन पास हो रही है। यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक एक करके सारे नियम समझना आप। पहला नियम बताया, ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है पोल से ऊपर पास हो रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, रिफ्लेक्टिव सरफेस का सेंटर वाला पॉइंट। अगर लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। यह है नियम नंबर 1। खास बात एक और ध्यान रखनी है, जब आप रे डायग्राम बनाओ, आने वाली रे को ऐसे एरो लगाना है, रिफ्लेक्ट होने वाली रे को ऐसे एरो लगाना है। तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, और ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा रहता है? लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहता है। ये मैंने बताया था। नियम नंबर 2 क्या बताया था मैंने? अगर कोई लाइट की रे कहाँ से गुजर रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। एरो लगा दिया, फोकस से गुजर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नियम नंबर 3, यहाँ पे सपोज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, कहाँ से पास होके जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पर वापस चली जाती है। ये हो गया नियम नंबर 3। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब लास्ट नियम एक ही डायग्राम में बता रहा हूँ। अगर कोई लाइट की रे पोल पर आ रही है ऑब्लिकली, कैसे आ रही है? ऑब्लिकली। ठीक है, तो जितना एंगल ये बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतनी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आने वाली और ये जाने वाली। तो 4 नियम हो गए, 4 के 4 आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी,
नियम नंबर 2, अगर कोई लाइट की रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नियम नंबर 3, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ से वापस चली जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और नियम नंबर 4, अगर कोई लाइट की रे पोल के साथ पोल पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है? पोल पर, और जितने एंगल से मतलब जितना एंगल ये बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, या ऑब्लिकली आ रही है तो ये ऑब्लिकली ही कैसे चली जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये 4 नियम है, 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रे डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेंगे, तो इनको नोट डाउन करें, समझें। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें 2 वीडियो जो हम करेंगे, पहले में तो करेंगे रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के बनाएंगे, फिर बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, वो अगले वाले वीडियोज में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग साइंस वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।